ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि आप सभी लोग नाम महाराज की शरण में आ जाएं, वो आपका भाग उदय आने पर भाग उदय हो जाएगा। तो वे कैसे? ठीक वैसे ही होंगे जैसे माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, जैसे माँ अपने बेटे का व्यवहार अच्छी तरह जानती है कि उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है और क्या उसके लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। जैसे माँ जानती है वैसे ही नाम महाराज, नाम जब साधक पर हमेशा कृपा करते हैं। नाम महाराज की कृपा से ऐसी कृपा होती है कि जो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, जो आपके लिए कष्टदायी नहीं, नाम महाराज वह आपको उपलब्ध कराने लगते हैं, और जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है वह आपसे दूर कर देते हैं। बात सिर्फ यहाँ पे आती है कि हमको श्रद्धा, विश्वास और समर्पण हमारा कितना है नाम महाराज पर। उसी प्रकार हमें अपनी भक्ति और समर्पण की शक्ति की वजह से फल भी मिलता है। आपके सारे संकटों को घर के बाहर भेज देते हैं। नाम महाराज में इतना प्रताप है कि आपके घर पे आने वाले संकट सारे निरंतर खत्म होने लगते हैं और नाम महाराज की प्रकाश रूपी आपकी रूप बदलने लगता है, आपका अध्यात्म बढ़ने लगता है। कभी कभी अपने संकटों को देखकर निराश मत होइए, अपना विश्वास, समर्पण और नाम महाराज पर बनाए रखें। ठीक वैसे ही नाम महाराज आपको वैसा ही वापस कर देंगे जितना आपका समर्पण, विश्वास और भाव है। ठीक वैसे ही फल आपको वो दे देंगे। लेकिन बस शक की नजर से बिल्कुल मत देखें, ना ये कभी सोचें कि यार मेरे कष्ट की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है और नाम महाराज का मैं जब भी कर रहा हूँ तो मेरे कष्ट क्यों नहीं खत्म हो रहे। क्योंकि हमारे ऐसे कुछ प्रारब्ध होते हैं जो कष्ट बन के आते हैं, चाहे शायद हमने इस जन्म में नहीं किए हों, लेकिन शायद पिछले जन्म में हमारे कुछ न कुछ, हर किसी ने कुछ प्रारब्ध में किया ही होता है, तो वो कष्ट बन के आते हैं। लेकिन नाम महाराज में लगन से लगे रहने से वो कष्ट कट जाते हैं। साथ ही नाम महाराज की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। जी, नाम महाराज जो है कैसे क्या कर सकते हैं ये तो सिर्फ नाम महाराज ही जानते हैं, लेकिन बस हम अपना श्रद्धा, विश्वास, समर्पण बनाए रखेंगे तो हमारे कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। आज ये दास जो कथा लेके आया है वो नाम महाराज की कृपा पर है कि कैसे नाम महाराज जी ने विशाल जी के ऊपर कृपा की और कैसे उन पर कृपा होके कैसे उनका जीवन धन्य हो गया। और ये दास एक और बात कहना चाहता है, वो सत्संग नाम से एक सीरीज लेके आया है हमारे ऋषि मुनि और बड़े बड़े कथावाचकों के लिए। आप कृपया उस पर भी उसको सुनिए, अपने परिवार के साथ सुनिए, ताकि अगर हमारे बच्चों को, अगर आपको संस्कारी बनाना है तो आप खाना खाते समय, सोते समय ऐसे सत्संग जरूर चला दें, ताकि हमारे मन में विचार अच्छे आए और बच्चों में संस्कार पड़े, जिससे कि उनमें गलत आदतें ना आए और वो हमारे धर्म के बारे में भी जाने। क्योंकि मैं एक से एक रहस्य लेके आया हूँ सत्संग के नाम से सीरीज को, आप प्लीज उसको जरूर देखें। और अगर आप सनातनियों, हिंदुओं पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि किसी के जीवन में कोई भी कष्ट है, शायद मेरी वीडियो से उसके जीवन में कष्ट समाप्त हो सके, तो उस पूर्ण फल के भागी आप भी बन सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें और सत्संग वीडियो जरूर देखें। हम अपने संसार चक्रों में पड़े रहते हैं, जब कुछ सामने होने पर भी हम आंख बंद कर लेते हैं। हमारे साधु, ऋषि और नाम महाराज के चमत्कार के बारे में अनोखे विवरण देते हैं, पर हम अपनी श्रद्धा, विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है पता नहीं, पर अगर हम एक बार विश्वास करके तो देखें कि क्या जीवन में हो सकता है। विशाल जी बताते हैं कि मैं एक कंपनी में सिक्योरिटी का ऑफिसर हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। एक छोटे लड़के को अचानक एक बार सर में दर्द होने लगा। वो दर्द इतना ज्यादा हुआ कि हम लोग सब डर गए कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और दूसरे दिन उसका पूरा चेकअप करवाया तो सब कुछ नॉर्मल निकला, पर उसके सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसको 15 दिन की दवा दी। उसको खाने के बाद उसको कुछ तो राहत मिली, लेकिन लगभग 3 महीने ही हुए थे कि एकदम से उसके बेहतियां एक बार रात में दर्द होने लगा। और इतना ज्यादा होने लगा कि राती में हम लोग को उसको लेके भागना पड़ा अस्पताल में। वहां पर डॉक्टर ने उसकी इंजेक्शन लगाया, तब कहीं जाके उसका दर्द खत्म हो रहा था। समय कटता जा रहा था पर उसे लाभ कुछ नहीं मिल रहा था।
और हाथ पे हाथ हम लोग बैठ भी नहीं सकते थे। तो मैंने कई जगह पे भी उसको दिखाया और कई साधु संतों, कई तांत्रिकों को भी दिखाया, कई जगह चक्कर लगाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा था। कई ज्योतिषियों को भी दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा था। सब जगह से निराश हो गए थे। फिर हमने सोचा, मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर सोचा क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हमारे दिमाग में आया कि अब हम लोग हनुमान जी का ही सहारा ले लें, क्योंकि वो सब संकट मोचन है। क्यों ना हम लोग उनके साथ मंगल जाएं, तो शायद प्रभु की कोई कृपा हो जाए। फिर मैं और अपने लड़के के साथ हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। वहां पर हम बैठते, मैं बड़ा उदास था कि भगवान से बात मन ही मन कर रहा था। मैं उनसे कह रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, सारे रास्ते बंद लग रहे हैं, लेकिन करे तो करे क्या। 6 मंगलवार ऐसे ही बीत गए थे, पर कोई रास्ता समझ में नहीं आया था। जब 7वां मंगल आया तो हम लोग जब मंदिर गए तो वहां पर प्रभु राम जी का सत्संग चल रहा था। कथावाचक प्रभु राम नाम के गुणगान कर रहे थे और बता रहे थे कि हम बेकार में उधर उधर भागते हैं अपने कष्टों के कारण। अगर हम एक बार श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ प्रभु के नाम को समर्पण कर दें अपने आप को, तो हमारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। बस हमारा भाव बना रहे और श्रद्धा विश्वास बना रहे। उनके प्रवचन ने मेरे मन के अंदर प्रभु के नाम के प्रति श्रद्धा जगा दी थी। मैं अपने लड़के के साथ अपने घर पर दीपक जलाकर रोज 1 घंटा सुबह और शाम सत्संग करने लगा। लगातार सीताराम सीताराम का जाप करने लगा। जो कई दवा खाने पर, कई जांच करवाने पर भी जो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, लगभग 2 महीने बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका सिर का दर्द एकदम छू हो गया और धीरे धीरे उसका सिर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। रिपोर्ट तो सब नॉर्मल आ रही थी, लेकिन बीमारी का पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन प्रभु राम नाम ने इतना बड़ा चमत्कार किया, या मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन प्रत्येक चमत्कार देखकर मेरी प्रभु के प्रति असीम भक्ति बढ़ गई थी। अब मेरा नाम जब दिन भर चलता है, और प्रभु के नाम की वजह से ही मेरे परिवार सब लोग स्वस्थ और खुशहाल हैं। और हमारे परिवार में अब प्रेम की धारा बहुत ज्यादा बढ़ गई, और हम सब मिलकर मंगलवार को और संडे को सत्संग करते हैं प्रभु के नाम का। और